सो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में 4 सवाल सॉल्व करेंगे जो कि एरे के हैं। पहला सवाल है, एरे को राइट रोटेट करना है बाई के, और टू सम प्रॉब्लम्स को देखेंगे और मैक्सिमम सब एरे सम देखेंगे कैडेनेस एल्गोरिथम से। एंड एरे में मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एरे को राइट रोटेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एरे को राइट रोटेट करना। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने अपना क्लास बनाया है जावा, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन लिख दिया है एंड हमने एक एरे डिफाइन किया है। एरे में कुछ नए एलिमेंट्स में डाल देता हूँ। 3,56 5,90,78 4 32,59 इतने एलिमेंट सफिशिएंट होंगे। इसके बाद मैंने एक इंटीजर n बनाया है, जिसके अंदर मैंने एरे की लेंथ को स्टोर किया है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले समझते हैं कि हम लोग ये रोटेट कैसे करेंगे एरे को बाई के करने का। इसका मतलब क्या है, तो ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक एरे है, इसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7 और 8। अब मान लीजिए हमको k = 2 कहा गया है कि k = 2 से इसको रोटेट कर दो। तो देखो, पहले हम लोग बता रहा हूँ कि कैसे इसको रोटेट करना है। k = 2 से रोटेट करने का मतलब है हम लोग लास्ट से आएंगे पीछे, एंड यहाँ पे ये जो k = ये 2 मतलब ये दो जो एलिमेंट्स है, लास्ट के दो एलिमेंट्स है, इनको एरे में आगे लाना है। तो मॉडिफाई होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे, 7 8 3 4 5 एंड 6। तो ये कुछ एरे ऐसा बन जाएगा। हम लोगों को इस एरे से ये वाला एरे बनाना है, ठीक है। k = 2 कुछ भी हो सकता है, k = 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग एक एरे बनाते हैं जिसमें हम लोग रखते हैं 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट्स रखते हैं, और इन 4 एलिमेंट्स में समझ लीजिए अगर हम k = 1 लेते हैं, इसको यानी रोटेट करते हैं k = 1 से, तो ये हो जाएगा 4 1 2 3। और लेट सपोज हम लोग k = 2 से इसको रोटेट करते हैं, तो ये जो दो आखिरी के हैं ये दोनों पहले आ जाएंगे। तो हो जाएगा 3 4 1 2। और अगर मैं k = 3 लेता हूँ तो यानी ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 3 4 1, ठीक है। और अगर मैं k = 4 लेता हूँ तो ये 1 जो है वापस यहीं पे आ जाएगा, यानी ये खुद को ही वही एरे हम लोग दोबारा वही एरे रोटेट करने पर वही एरो हमें दोबारा मिल जाएगा। यानी कि अगर k = 1 एक बार रोटेशन पे ये आ रहा है, 2 बार रोटेशन पे ये आ रहा है, 3 बार रोटेशन पे ये आ रहा है, यानी कि अगर किसी एरे की लेंथ अगर n है और उसे n टाइम रोटेट कर दिया जाए तो वही एरे हमें दोबारा मिल जाता है। इट मीन्स हमें ये पूरा अगर k = 4 तक है तब तो सही है। अगर हमसे कोई कहता है k = 5 पे रोटेट करो, k = 5 पे अगर हम रोटेट करते हैं तो ये 4 है, तो ये 4 वापस यहाँ पे k = 4 पे वही एरे वापस आया है, k = 5 पे ये 4 वापस इधर आ जाएगा, 4 1 2 3। तो आप लोगों ने देखा ये वाला जो है ये इसके इक्वल है, यानी k = 5 इक्वल है k = 1 के, यानी k = 5 पे जो वैल्यू मिल रही है वही वैल्यू k = 1 पे भी मिल रही है। तो यानी कि अगर हम लोग k मॉड्यूलो n कर दें और k में इसकी वैल्यू स्टोर कर दें, तो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कि अगर हम लोग k मॉड्यूलो n कर दें, तो मॉड्यूलो पता है ना आप लोग को कि मॉड्यूलो रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कितना भी ज़्यादा रोटेशन करना हो, हम लोग वापस एक सिंप्लीफाइड फॉर्म पे आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं k = लेट सपोज 76
है, यानी 76 टाइम एक एरे को रोटेट करना है। किस एरे को? इसी को, वो 1 2 3 4, यही जो एरे इसी को 76 टाइम रोटेट करना है। तो हमें 76 टाइम रोटेट करके तो देखेंगे नहीं, इसलिए हम लोग k इज इक्वल टू के मॉड्यूलो n करेंगे। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम लोग देखते हैं के मॉड्यूलो n करेंगे। चलो, तो के जो k है वो अपना क्या है? 76 है। 76 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ और n यानी एरे की लेंथ कितनी है? 4 है। तो 4 1 जा 4 3, और ये कितना है? 6, यानी तो ये 4 8 जा कितना होता है? 4 8 जा 36 होता है। अरे 4 8 जा कह रहा हूँ, 4 9 जा 36 होता है। ओके, तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कि हमें क्या मिला? रिमाइंडर क्या हमें मिला? हमें रिमाइंडर मिला 0, यानी कि जो k इज इक्वल टू 0 की वैल्यू होगी वही k इज इक्वल टू 76 की वैल्यू होगी। और k इज इक्वल टू 0 मतलब इसको रोटेट ही नहीं करना है, यानी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। 1 2 3 4 ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसको हमको सिंप्लीफाई करने के लिए k मॉड्यूलो n लिखना है। ठीक है, चलिए अब बाकी का चीज़ समझते हैं हम लोग। बाकी का चीज़ देखते हैं कि बाकी इसको कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग को वो लाना है। ठीक है, तो बाकी उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग एक रिजल्ट नाम का एरे बनाएंगे। अभी हम लोग एरे की हेल्प से रोटेट करना सीखेंगे, इसके बाद हम लोग बिना मतलब कि इन प्लेस रोटेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिजल्ट एरे की हेल्प से देख लेते हैं। तो एक रिजल्ट नाम का एरे बनाएंगे और इसमें हम लोग रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? लास्ट की जो 2 वैल्यूज़ है उनको पहले ला देंगे, और लास्ट की 2 वैल्यूज़ को आगे लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, एक लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप होगा फॉर इंट फॉर आई जो है कहाँ से स्टार्ट होगा? आई को हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, और आई जाएगा कहाँ तक? आई जाएगा कहाँ तक? आई जाएगा के तक, के तक चलेगा। 2 ही एलिमेंट्स को लाना है ना, तो इसलिए 2 बार लूप चलेगा। 2 एलिमेंट्स को लाना है इसलिए 2 बार लूप चलेगा, बिकॉज हम लोग के इज इक्वल टू 2 एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें 2 ही एलिमेंट्स को लाना है। तो 2 बार लूप चलेगा, इसलिए के आई जो है के तक चलेगा, यानी 0 एंड 1 2 बार। ठीक है, और आई प्लस प्लस होते रहेगा, आई प्लस प्लस होते रहेगा। और काम क्या कराएंगे हम लोग? काम कुछ नहीं कराना है। यहाँ पे देखिए क्या काम कराएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग रिजल्ट वाला जो एरे है, रिजल्ट वाला जो एरे है उसके ith पोजीशन कौन सी होगी? i इज इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू 1, इन्हीं दोनों पोजीशन पे डालना है हम लोग को। i इज इक्वल टू, ये देखिए पहले 0 से स्टार्ट होगा i और फिर 1 से स्टार्ट होगा, तो i इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू 1 पे हम लोग को डालना है। किसका? जो हम लोगों ने एरे नाम का एरे बनाया था उसके कौन सी लास्ट वाली ये जो लास्ट के एलिमेंट्स है, ये लास्ट के एलिमेंट्स का इंडेक्स क्या होगा? चलो हम लोग लिख के दिखाते हैं, और हम लोग सीक्वेंस में ले लेते हैं 1 2 3 4। यही हमारा एरे है, समझ लो। ठीक है, ये क्या है? हमारा एरे है। इसी वाले एरे की बात करना है हमें। ठीक है, ये हमारा एरे है। ठीक है, तो ये है 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd इंडेक्स है। तो हमको कौन कौन सी इंडेक्स चाहिए? 2 सेकंड इंडेक्स और 3rd इंडेक्स आगे चाहिए, यानी रिजल्ट आई में स्टोर करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? n माइनस के करेंगे प्लस आई करेंगे। ठीक है, n माइनस के क्यों करेंगे? n इसकी लेंथ हो जाएगी और इसका लेंथ है 4, इंडेक्स 3rd है और लेंथ है 4, और k क्या है? 2 है। और जब 4 में से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, यानी सेकंड इंडेक्स वाला। तो सेकंड पे अभी भी कौन सेकंड इंडेक्स पे कौन है? 3 है, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, हमें तो पहले 4 को लाना है। हाँ, तो जब हम लोगों ने 4 में से 2 को घटाया तो हमारे पास आया 2, और i अभी क्या है? शुरुआत में i 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो i अभी 0 है, तो 2 पे 0 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। तो सेकंड इंडेक्स पे कौन है? 3rd। तो हम लोग 3rd ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, n माइनस के प्लस आई। ठीक है, तो
रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, यानी कि रिजल्ट के ith इंडेक्स यानी 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा, सेकंड इंडेक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 आया है ना, तो सेकंड इंडेक्स पे 3 है, तो रिजल्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे कौन स्टोर होगा, रिजल्ट का फर्स्ट इंडेक्स पे कौन स्टोर होगा, 3 स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम i इक्वल टू k से स्टार्ट करेंगे इस लूप को, और रिजल्ट i के अंदर एरे ऑफ n माइनस आई को स्टोर कर देंगे, जिसके बाद हमें 3 4 1 2 मिल जाएगा। चलो हम लोग इसको कोड करके देखते हैं कि हमारा लॉजिक काम कर भी रहा है या फिर नहीं। तो या फिर ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा फंक्शन, और हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसका नाम रख देते हैं रोटेट नाम रखेंगे। इसमें हम लोग पैरामीटर्स पास कर देते हैं, इंट एरे एक पास करेंगे, और इसका लेंथ पास कर देते हैं एरे का। फिर इसके अंदर हम लोग अपना काम करेंगे, और के को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, इंट के इज इक्वल टू 2 से ही रोटेट करना है हमें, एंड के इज इक्वल टू के मॉड्यूलो एन, ये भी डिफाइन कर लेते हैं। ओके, एंड अब हम लोग को प्रिंट करा लेते हैं, एक मैसेज हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, शाउट रोटेटेड एरे बाई कॉलम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक, रोटेटेड एरे बाई ये लिखेंगे, फिर प्लस का, फिर यहाँ पे के लिख देंगे। ओके, अब फिर यहाँ पे हम लोग को एक लूप चलाना पड़ेगा, तो फॉर लूप चलाएंगे, फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। कितनी बार चलेगा, के, यानी 2 एलिमेंट्स को हम लोग मतलब के एलिमेंट्स को हम लोग कर रहे हैं तो के बार ही चलेगा। एंड करना क्या है, पहले हम लोग एक रिजल्ट नाम का बना लेते हैं एरे, यहाँ पे इंट रिजल्ट, ये रिजल्ट नाम का एरे बना लिया हम लोगों ने, और न्यू इंट, एंड इसकी लेंथ होगी n, उसी एरे जितनी, हमारे ओरिजिनल एरे जितनी, बिकॉज रोटेट होने पर उसका लेंथ उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। एंड अब हम लोग लिखेंगे रिजल्ट के, क्या किसके, रिजल्ट के आई में हम लोग को क्या स्टोर कराना है, एरे का n माइनस के प्लस आई, ठीक है, n माइनस के प्लस आई स्टोर कराना है हम लोग को। एंड देन हम लोग एक और लूप चलाएंगे, फॉर, ये वाला लूप चलेगा हमारा के से, एंड जाएगा कहाँ तक, n तक। ओके, एंड इसमें हम लोग बचे हुए एलिमेंट्स के, जो ओरिजिनल एरे के बचे हुए एलिमेंट्स हैं, उसको रिजल्ट में डालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, रिजल्ट आई असाइन कर देंगे हम लोग एरे के बचे हुए एलिमेंट्स। एरे में कितने एलिमेंट बचे होंगे, n माइनस आई एलिमेंट बचे होंगे, ठीक है। चलो, तो ये है एरे, यानी कि ये 32 और 59 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग कॉल कर लेते हैं अपने मेथड को, और मेथड का नाम था रोटेट, इसको कॉल कर लिया हम लोगों ने, एंड रन। चलो देखते हैं कि 32 और 59 आगे आता है या फिर नहीं। भाई आगे का क्यों नहीं प्रिंट हुआ, अच्छा हम लोगों ने एरे को प्रिंट करना भूल ही गए, एरे को प्रिंट भी तो करना होगा। चलो इसको प्रिंट कर लेते हैं, फॉर एक और लूप चलाएंगे, फॉर एंड आई इक्वल टू 0, और ये पूरी n तक चलेगा ये वाला लूप। एंड साउट एरे ऑफ आई प्रिंट कराना है, ठीक, यहाँ से ln हटा देते हैं, एंड रन। तो ये रहा हमारा ओरिजिनल एरे। अब हम लोग चलते हैं रोटेटेड एरे को भी प्रिंट करा लेते हैं कि रोटेट होने पर उसकी क्या वैल्यूज आती है, ठीक है। तो इसी लूप को कॉपी कर लेंगे, एंड यहाँ पे हम एरे ऑफ आई की जगह पे रिजल्ट लिख देंगे, टिक, एंड नाउ रन। अरे ये दोनों साथ ही साथ प्रिंट हो गए, रुक जाओ, यहाँ पे एक और लाइन प्रिंट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे देखो रोटेटेड एरे है 356 45 ओरिजिनल वाला एरे है। यहाँ पे जो ये वाला एरे था ये ओरिजिनल एरे है, और रोटेटेड एरे में हम लोगों ने k=2 से रोटेट किया था, तो 32 और 59 जो है वो आगे आ चुका है। तो चलो अब इसको सीक्वेंस वाइज दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4। इसको रन करके दिखा देता हूँ ये 3 4 आगे आता है या फिर नहीं। ये देखो ये रन कर गया, 1 2 3 था और 3 4 आगे आ गया, 3 2 बाद में आ गया। ये क्या है ये, और कॉमा लगा अगर 5 लिखता हूँ तो यहाँ पे जब 4 4 लेंथ इसकी 4 है, तो यहाँ पे एरे का गड़बड़ी आ गया यहाँ पे। हाँ तो चलो गाइस अब हम लोग देखते हैं तो चलो गाइस अब हम लोग देखते हैं कि बिना एक एक्स्ट्रा एरे के हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिना कोई एक्स्ट्रा एरे बनाए हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। हाँ तो चलिए अब देखते हैं हम लोग बिना एक्स्ट्रा एरे बनाए कैसे रोटेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, मान लो हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास एक एरे है, इसको हमें मुझे k=3 से रोटेट करना है, ठीक है। k=3 से रोटेट करने का मतलब ये जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स है वो उठकर आगे आ जाएंगे। क्या हो जाएगा 3 4 5, उसके बाद 1 एंड 2। ये एलिमेंट्स ये हमारा कुछ ऐसा नया एरे बन जाएगा। तो इसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इस वाले को पार्ट 1 देख लें और इस वाले को पार्ट 2 देख लें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो बस आप लोग देखते जाइए कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को रिवर्स कर देंगे, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को रिवर्स कर देंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 को रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, पार्ट 2 आगे आ जाएगा एंड पार्ट 1 आगे आ जाएगा। चलो तो हम लोग इसको लिख के देखते हैं एक बार इसको लिख के देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अरे पार्ट 1 पार्ट 2 तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये उठकर आगे आ जाएंगे, 3 4 5 एंड 1 2। ये जो एलिमेंट्स, ये जो नया एरे है कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर हम लोग इसको देखा जाए तो एक बार अगर हम लोग इसको रिवर्स किया जाए तो ये आएगा 5 4 3 2 एंड 1। और अगर हम लोग यह ध्यान से देखा जाए तो ये है पार्ट 1, इसको अगर मान लिया जाए पार्ट 1 और इसको मान लिया जाए पार्ट 2, और इन दोनों को सेपरेटली रिवर्स कर दिया जाए, इसको भी रिवर्स कर दिया जाए और इसको भी रिवर्स कर दिया जाए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 4 5 एंड ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2। तो क्या आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो यही लॉजिक हम लोग को अपने कोड में भी लगाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे जो एरे है उसको रिवर्स कर देंगे। यानी मान लिया हम लोगों ने इसको P मान लिया, तो पूरे एरे को क्या कर देंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे। और उसके बाद इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे, P1 एंड P2, जहां से हम लोग को इसको रोटेट करना होगा वहां से उसको तोड़ेंगे एंड देन इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली रिवर्स कर देंगे एंड इसी से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए रिवर्स करने का आप लोग को तो लॉजिक पता ही होगा कि रिवर्स कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग इसको कोड करके देखते हैं, यही इतना बस इसका लॉजिक है, ठीक है। तो पहले हम लोग रिवर्स नाम का एक मतलब रोटेट नाम का फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम लोग रिवर्स का लिख देंगे एल्गोरिथम, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड नाम होगा रोटेट, ओके। पैरामीटर्स पास कर देते हैं, इंट एरे जाएगा इसमें यार, फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट डालेंगे हम लोग, 2 पॉइंटर से हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। इंट एंड ओके एंड देन हम लोग इसमें कंडीशन लगा देते हैं, वाइल कंडीशन लगा देते हैं क्या, कि जब तक स्टार्ट छोटा रहेगा एंड से तब तक स्वैपिंग हम लोग को करानी है। किसकी, तो स्वैप कराना है हम लोग को। तो हम लोग एक इंट नाम का टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं, टेम्प इंट मतलब एक इंटीजर टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प नाम का, और उसमें हम लोग डालेंगे एरे ऑफ स्टार्ट की वैल्यू को। स्टार्ट की आप लोग को स्वैपिंग में मैंने ये पढ़ाया था, तो ये इजी होना चाहिए आप लोग के लिए, समझ आना चाहिए। एंड फिर एरे ऑफ
स्टार्ट में एरे ऑफ स्टार्ट में हम लोग डाल देंगे एरे ऑफ एंड को, ओके। एंड फिर एरे ऑफ एंड में हम लोग डालेंगे टेम्प की वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, टेम्प की वैल्यू को। बस यही इतना हमारा है स्वैपिंग। स्वैप करते करते हमारा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे स्टार्ट को आगे बढ़ाते जाना है यानी इंक्रीमेंट करना है, एंड एंड को घटाना है यानी डिक्रीमेंट करना है। बस आप लोग कोई सा भी यहाँ पे रिवर्स करने का फंक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नया फंक्शन लिखा है, इससे जो होगा पूरा का पूरा फंक्शन मतलब पूरा का पूरा जो होगा एरे वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग सब कुछ डिफाइन कर लेते हैं, जैसे इंट कितनी बार रोटेट करना है, 3 बार। तो इंट के इज इक्वल टू 3, के की वैल्यू हम लोग क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। एंड कोई हायर नंबर अगर हम लोग के पास आ जाएगा तो के मॉड्यूलो एन लगा लेते हैं, ताकि कितना भी बड़ा नंबर हो ये उसे सिंप्लीफाई कर दे, ओके। देन ये हमारा एरे है, एंड हम लोग फंक्शन को कॉल भी तो कर लेते हैं। फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, इसका नाम है रोटेट, ठीक। एंड रोटेट कहाँ से कहाँ तक करना है, तो सबसे पहले हम लोग को पूरे एलिमेंट को रोटेट करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पूरे के पूरे एरे को रोटेट करना है। तो 0 से स्टार्ट होगा एंड एन का 0 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ तक होगा, n-1 तक होगा, n-1 तक होगा, ठीक है। एरे की लेंथ n, n-1 तक हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट, एक और फंक्शन लिखेंगे। एंड इस बार हम लोग 0 से k तक के एलिमेंट को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, ठीक। 0 से k तक के एलिमेंट्स को 0 से k-1 तक के एलिमेंट्स को रिवर्स करेंगे, ना कि क्योंकि के वाला जो एलिमेंट होगा वो खुद पीछे उठकर आएगा, इसलिए k-1 तक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करते जाएंगे। एंड फिर रोटेट करेंगे k से लेकर n-1 तक के एलिमेंट्स को। एंड ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। और चलिए हम लोग यहाँ पे इस वाले मेथड में ही हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा लेते हैं अपने एरे को। तो फॉर, और ये n तक चलेगा, एंड प्रिंट करा लेते हैं अपने एरे को हम लोग, ठीक है। तो एरे को प्रिंट करा लेते हैं, एरे ऑफ i, एंड यहाँ से ln को हटा लेते हैं। चलो ये जो है हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, एक्स मेन फंक्शन में ही इसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल पास करना पड़ेगा, इससे बड़ी यहीं पे प्रिंट करा लेते हैं अपने इसको, एरे को। चलो एंड इसको रन करके देखते हैं हम लोग क्या अपना आंसर सही आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, और k इक्वल टू 3 मतलब हम लोग को 3 4 5 चाहिए था, और यहाँ पे 3 4 5 मिल गया और 1 2 पीछे आ गया, यानी कि कोड हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। एंड चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी तो चलिए अब लोग टू सम प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास एक एरे है 1, 2, 3। ये सिंपल एरे इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि इजीली आप लोग को समझ में आए पहले, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। ये इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड ये 5 है इसकी इंडेक्स। चलो ठीक है, चलो तो हम लोग को क्या करना है, मान लो हमारे पास टू सम में एक टारगेट दिया रहेगा, लेट सपोज वो टारगेट है 9। तो हमसे पूछेगा कि कौन से इस एरे के हमसे पूछेगा कि इस एरे के कौन से 2 एलिमेंट्स को हम लोग जोड़ा जाए कि हमारा टारगेट 9 आ जाए, ठीक है। तो वही हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग को एक लूप चलाना पड़ेगा, एक क्या 2 लूप चलाने पड़ेंगे, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। पहला लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, i इक्वल टू
एन तक जाएगा, मतलब आई लेस देन एन तक जाएगा, आई प्लस प्लस होगा। एंड इसमें हम लोग देखेंगे एक और इसी के अंदर लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे इसके अंदर एक और। एंड इस बार हम लोग का आइटरेटर जे होगा, इसको भी 0 से स्टार्ट करेंगे एंड जे लेस देन एन तक जाएगा एंड जे हर बार इंक्रीमेंट होते रहेगा। ठीक है, जे क्या होगा, हर बार इंक्रीमेंट होते रहेगा। एंड हम लोग फिर करेंगे एरे ऑफ आई। अगर देख मतलब एक कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, इससे पहले रुक जाओ, एक कंडीशन लगा लेते हैं। इफ क्या, इफ एरे ऑफ आई, इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ, इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इज इक्वल्स टू होगा, यानी बराबर होगा टारगेट के। तो हम लोग को क्या करना है, इंडेक्सेस रिटर्न कर देने हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है, इंडेक्सेस, हम लोग इसके इंडेक्सेस रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना, या फिर टारगेट फाउंड या फिर एलिमेंट्स फाउंड, ये सब नाम का हम लोग को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इंडेक्सेस रिटर्न करा देंगे या फिर उस एलिमेंट को रिटर्न करा देंगे। तो यही हमारा इतना हल्का सा कोड है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, तो चलो इसको पहले डिलीट करते हैं। इसमें से ये फंक्शन को, इसको रहने देते हैं, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, प्रिंट कर देगा हमारा एलिमेंट। फिर हम लोग अपना मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और टू सम लिख देते हैं, टू सम पैरामीटर पास कर देते हैं, इंट एरे है अपना, फिर इंट एन पास कर देते हैं हम लोग। और फिर हम लोग यहाँ पे टारगेट हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, हम लोग को खोजना क्या है। तो ये लोग टारगेट को इसमें ना लिखा कर हम लोग इसमें लिख देते हैं कि हमारा टारगेट है कितना। लेट सपोज टारगेट है, अरे पहले इसका रिटर्न टाइप को लिखो, इंट टारगेट। 4 को हम लोग खोजना है कि 4 कह रहा हूँ, 9 है सपोज। 9 टारगेट है, अब इसके इक्वल है कुछ नहीं कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे फॉर लूप अपना चलाएंगे। ठीक, एंड 0 से स्टार्ट होगा और ये लूप एन तक चलेगा। फिर इसके अंदर एक और फॉर लूप बनाएंगे हम लोग है, और इसको भी एन तक चलाएंगे। बस इसका जो आइटरेटर है वो क्या होगा, जे होगा। सब जगह पे जे लिख देते हैं, आइटरेटर क्या होगा, जे होगा। एंड अभी कहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, इफ, कंडीशन में इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे बराबर है किसके, टारगेट के। तो हम लोग को क्या करना है, साउट आई मीन प्रिंट करा देंगे किसको, अरे एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट फाउंड। यहाँ पे हम लोग प्लस आई प्लस आई और जे को प्रिंट करा देंगे, इंडेक्सेस या फिर एलिमेंट दोनों किसी को भी प्रिंट करा देंगे। चलो हम लोग एलिमेंट ही प्रिंट करा देते हैं, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे। हाँ, तो अपना कोड लिख लिया है हम लोगों ने, यहाँ पे ये टू सम करके दे देगा। एंड यहाँ पे अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। एंड यहाँ पे बाहर हम लोग ये प्रिंट करके दे देगा। चलो, तो इस फंक्शन को, मेथड को कॉल कर लेते हैं हम लोग, और मेथड का नाम है टू सम। इसको कॉल किया एंड यहाँ पे हमारे ख्याल से, हाँ ये देखो एलिमेंट फाउंड, यानी हम लोग को 4 और 5 और 4 2 बार मिला है, बिकॉज 4 और 5 दोनों ही ऐसे हैं जिनका हमें सम कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक स्पेस भी प्रिंट करा लेते हैं।
ठीक। और यहाँ पे अगर हम लोग को एक बार मिल जाता है तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि अगर एक बार मिल जा रहा है तो इसको रोक देना है लूप को, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 4 और 5 और 5 और 4 आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, मैक्सिमम सब एरे कैडनेस एल्गोरिथम। ये कुछ भयंकर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा दम रखता है, ये क्वेश्चन थोड़ा दम रखता है। चलो तब तक इसको डिलीट करते हैं एंड समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एरे में मिसिंग नंबर फाइंड करो। एरे में मिसिंग नंबर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है। तो चलो इसका देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग कैसे ये सॉल्व होगा। लेट सपोज हमारे पास ये एरे है, क्या है, एरे है, और इसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स है हमारे 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 ना लिख के 5 लिख देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग को मिसिंग एलिमेंट, मिसिंग नंबर हम लोग को मालूम है कि 4 है। तो कैसे हम लोग निकाला जाए कि मिसिंग एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस में ही मिलेंगे मिसिंग नंबर निकालने के लिए। तो देखें कि 1 2 3 4 5 कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। यानी कि हमें पता है कि 0 से लेके, यानी कि हमें पता है कि 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है। वो होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो अगर हम लोग इसको देखा जाए, इसकी जो लेंथ है वो 5 है। तो 5 इंटू 5 प्लस 1 होल अपॉन 2 होती है। तो 5 प्लस 1 कितना होगा, 6 होगा। और 6 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा, 30 अपॉन 2। और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 6। यानी कि 6 कह रहा हूँ, पागल हो गया हूँ क्या मैं। इसका आंसर आएगा 15। यानी कि ये जो अगर ये जो मिसिंग नंबर है, अगर इसमें इसको ऐड कर दिया जाए मिसिंग नंबर को, तो इसका टोटल सम कितना आएगा, 15 आएगा। बट मिसिंग नंबर हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरे का सम निकाल लेंगे। एरे का क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे, ठीक है। और इस एरे का जो सम आएगा उसको हम लोग ओरिजिनल सम में से माइनस कर देंगे। यानी ओरिजिनल जो सम है ये वाला, इसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि ओरिजिनल जो सम है उसमें अगर हम लोग एरे के सम को माइनस कर दें तो हमें वो मिसिंग नंबर मिल जाएगा कि कौन सा नंबर मिसिंग है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लॉजिक आप लोग को समझ में आया होगा। चलो हम लोग कोड करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग आ गए कोड में, एंड 1 2 3 4 5 है। एंड यहाँ पे हम लोग 6 ना लिख के 7 8 9 इतना लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हम लोग को चाहिए। तो मिसिंग नंबर निकालने के लिए चलो हम लोग अपना एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड फाइंड, या फिर हम लोग मिसिंग नंबर लिख देते हैं, मिसिंग लिख देते हैं, मिसिंग ही सिर्फ लिख देते हैं नाम, ओके। एंड पैरामीटर्स पास कर देते हैं, इंट एरे पास कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंट n पास कर दिया हम लोगों ने। अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं अपना कोड। तो सबसे पहले ये जो हमारा एरे है इसका हम लोग सम निकालेंगे। तो एरे का सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग एक एरे का इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं, एरे सम नाम का, जिसमें हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, ठीक। एंड फिर हम लोग एक फॉर लूप चला देते हैं n तक, एक फॉर लूप चला देते हैं। एंड एरे सम में क्या करते हैं, एरे सम में प्लस कर देते हैं एरे ऑफ आई को, एरे ऑफ आई को, ठीक। एंड हम लोग पूरे सीक्वेंस का सम निकालते हैं। यानी कि n जो है 5 है, तो हम लोग एक इंट ओरिजिनल सम नाम का निकालते हैं, एक मतलब ओरिजिनल सम निकालते हैं, इसलिए उसका ओरिजिनल सम नाम का हम लोग क्या बना लेंगे, वेरिएबल बना लेंगे। और उसमें अपना फॉर्मूला लिख लेंगे, n इंटू आ गया n इंटू n
n इंटू n+1 एंड इस पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम लोग एंड ओरिजिनल सम की जो वैल्यू आएगी उसमें से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको घटा देंगे एरे सम को, तो मिसिंग हम लोग बनाएंगे इंट। चलो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करा लेते हैं, वेरिएबल में स्टोर कराने की क्या जरूरत है, तो हम लोग प्रिंट करा लेते हैं मिसिंग नंबर इज, मिसिंग नंबर हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। क्या होगा, एरे सम में से ओरिजिनल सम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा तो रुको, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक वेरिएबल बनाते हैं इंट नाम का। यहाँ पे पता नहीं क्यों ये रेड लाइन शो कर रहा है। चलो तो हम लोग एक मिसिंग नंबर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। मिसिंग नंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल सम माइनस एरे सम, ओरिजिनल सम माइनस एरे सम, ठीक। एंड यहाँ पे हम लोग को प्रिंट कराना है मिसिंग नंबर। चलो और यहाँ पे हम लोग अपने क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन कौन सा है हमारा, मिसिंग। इसको हम लोगों ने कॉल कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाएंगे के नाम का। इंट के इज इक्वल्स टू n+1, बिकॉज यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने n+1 क्यों किया। यहाँ पे हम लोगों ने n+1 क्यों किया, तो इसका n+1 इसलिए किया हम लोगों ने क्योंकि जो ये n है ये तो इसकी लेंथ है 1 2 3, जो मिसिंग एलिमेंट होगा उसको लेके ये टोटल 4 हो जाएगी इसकी लेंथ। तो हम लोगों को 1 से लेके 4 तक के एलिमेंट्स का सम चाहिए, इसलिए k इज इक्वल टू n+1 किया हम लोगों ने। और यहाँ पे n की जगह पे हम लोग k लिखेंगे, ठीक। एंड यहाँ पे हम लोगों ने एरे का सम प्रिंट करा लिया, यहाँ पे ओरिजिनल सम प्रिंट करा लिया एंड यहाँ पे मिसिंग नंबर हम लोग प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कितना आता है। हाँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है एरे का सम 7 आया है, ओरिजिनल सम 10 आया है एंड मिसिंग नंबर कितना आया है, 3 आया है। तो ये कोड भी बढ़िया से वर्क कर रहा है। अगर आप लोगों को ऐसे ही, अगर आप लोग मशीन लर्निंग सीख रहे हैं या फिर जावा में डीएसए कर रहे हैं, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस वाले वीडियोस डेली लाता रहता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।